ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आजकल जो हम चर्चा कर रहे हैं अपने आप प्रिय दर्शकगणों के साथ, वो शुक्र ग्रह को लेकर के है। और इसको लेकर के हमारी कोशिश है कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, तो सभी नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक, यानी कि लगन भाव से लेकर द्वादश भाव तक, जिस घर में भी शुक्र होंगे किसी भी जातक की कुंडली में, तो उस जातक के जीवन में उस शुक्र के द्वारा उसको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, शुक्र क्या करते हैं जब 12 घरों में से किसी भी एक घर में बैठते हैं। तो हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान शुक्र ग्रह को लेकर के, तो अगर आपके चार्ट में शुक्र ग्रह 6ठे भाव में विराजमान हैं, 6th हाउस में, तो ये चर्चा फिर आपके लिए है। आप अपनी कुंडली में खोल करके देखें कि क्या आपके लगन चार्ट में शुक्र 6th हाउस में विराजमान है। अगर हैं तो ये फिर चर्चा पूरी तरह से आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं हम 6ठे भाव से संबंधित शुक्र ग्रह के विषय में। तो साथियों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव देते हैं जीवन में। एक ही प्रकार के प्रभाव नहीं देते, अलग अलग, जिस घर में बैठे हैं उसी घर से संबंधित रिजल्ट्स शुक्र देते हैं। और इन प्रभावों का जो असर है हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त शुक्र एक ऐसे शुभ ग्रह माने गए हैं, परंतु यदि शुक्र कुंडली में मजबूत होते हैं, यहां बात यह भी ध्यान देने वाली है कि क्या आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, शुक्र बली है, शुक्र कमजोर तो नहीं है, शुक्र अशुभ तो नहीं है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है, यह भी चीज देखने वाली हो। तो यदि शुक्र कुंडली में मजबूत है, बली है, बल प्राप्त है उनको, तो जातकों को इसके अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते हैं उस घर से संबंधित जिस घर में वो बैठे हैं। अब यहाँ तो बात हम आपसे 6ठे घर की कर रहे हैं आज, कि 6ठे घर में जब शुक्र बैठे होंगे तब वो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देंगे, इस पर हम बात करने जा रहे हैं आपसे। जबकि कमजोर होने पर जो शुक्र है ये अशुभ परिणाम देते हैं, कोई भी ग्रह 9 के 9 ग्रहों में। तो आइए विस्तार से आज जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र ग्रह के विभिन्न भावों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो शुक्र की इस भाव में स्थिति, यानी कि 6ठे भाव में स्थिति, आपके कुल की श्रेष्ठता का द्योतक हो सकती है। आप सुशिक्षित और विवेकवान हो सकते हैं, मतलब एजुकेटेड और एक सभ्य पुरुष। लेकिन यहाँ स्थित शुक्र आपको डरपोक भी बना सकते हैं। हर चीज से आप डरेंगे, भय लगेगा आपको कोई भी कार्य करते हुए, कि कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसकी वजह से कोई बदनामी हो या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो थोड़ा डरपोक भी बना देते हैं व्यक्ति को, डरता भी है इंसान। या आपको स्त्रियों में अप्रियता मिल सकती है, स्त्रियों में आपको पसंद ना किया जाए, स्त्रियों के द्वारा पसंद ना किया जाए, फीमेल्स के द्वारा। गुरुजनों से भी आपका विरोध रह सकता है अगर शुक्र की स्थिति थोड़ा प्रतिकूल है। आपको शत्रुओं से भी पीड़ा मिल सकती है अगर शुक्र कमजोर है या अशुभ है। हालांकि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे अगर चाहेंगे। आपको भाई बहनों और मामा मामी से भी सुख की प्राप्ति होगी। जो आपके मामा हैं उनके कन्या संतान अधिक हो सकती है जब शुक्र आपके चार्ट में 6ठे भाव में बैठे हों। तब आपके अच्छे मित्रों की संख्या कम होगी, जबकि खराब आदतों वाले जो हैं, कहने का भाव ये हुआ कि खराब आदतों वाले जो मित्र हैं वो आपके अधिक संख्या में होंगे, ऐसे जातकों के जिनके 6ठे घर में शुक्र बैठे हों। अगर अशुभ स्थिति में आपकी प्रथम संतान पुत्र के रूप में हो सकती है। आपकी संतान अच्छी होगी और आप पुत्र पौत्रों से भी युक्त रहेंगे। स्त्री पक्ष से आपको कम सुख प्राप्त होगा अथवा कुछ गुप्त परेशानियां भी रह सकती हैं। हालांकि विवाह के बाद यदि आपका आहार विहार नियमित और मर्यादित रहा तो समस्याएं नहीं होंगी। आपके खर्चे आमदनी से अधिक रह सकते हैं। हो सकता है कि आप उचित स्थान पर खर्च ना करके अनुचित जगहों पर खर्च करें अपने पैसे को। यह भी हो सकता है कि स्वतंत्र व्यवसाय से भी आपको लाभ ना मिल पाए। कोई इंडिपेंडेंट कुछ अपना काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ ना मिल सके। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। इसीलिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक माना जाता है। शुक्र जो है वो वृषभ और तुला राशि के स्वामी है और मीन इसकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इनकी नीच राशि कहलाती है। शुक्र को साथियों 27 नक्षत्रों में से भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का भी स्वामित्व प्राप्त है, यानी कि ये इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। बुध और शनि ग्रह इनके मित्र ग्रह माने गए हैं शुक्र के। सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रहों में माने जाते हैं। शुक्र का गोचर 23 दिन की अवधि का
होता है ट्रांजिट में, अर्थात शुक्र एक राशि में तकरीबन 23 दिन संचार करते हैं। बली शुक्र अगर हैं तो फिर क्या उसके परिणाम सामने आएंगे जातक के। अगर उसके चार्ट में मजबूत स्थिति में शुक्र है तो बली शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाते हैं। यह पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं। वहीं प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस में वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति के कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है वह व्यक्ति जीवन में भौतिक सुखों का तो आनंद लेता ही है। बली शुक्र के कारण व्यक्ति साहित्य एवं कला में भी रुचि रखता है। पीड़ित शुक्र यानी कि अशुभ ग्रहों से प्रभावित है या नीच अवस्था में है, अस्त है, ऐसी अवस्था में शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों के साथ है, पापी ग्रहों के साथ है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। पति पत्नी के बीच मतभेद रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और वह भौतिक सुखों के अभाव में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है तो जातक को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक कष्टों का भी सामना उसको करना पड़ जाता है। ऐसे में पीड़ित शुक्र के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जातकों को शुक्र ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए। जब शुक्र कमजोर स्थिति में या अशुभ स्थिति में होते हैं तो रोग किस प्रकार के दे सकते हैं। कमजोर शुक्र के कारण जातक की कामुक शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके प्रभाव से व्यक्तियों को किडनी से संबंधित बीमारी होने का खतरा बना रहता है। व्यक्ति को आंखों से संबंधित, वहीं स्त्री जातकों के लिए शुक्र गर्भपात का कारण भी बनते हैं। गर्भपात का कारण अगर शुक्र अशुभ या कमजोर है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के छठे भाव में शुक्र की स्थिति आमतौर पर चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह भाव रोग, ऋण, शत्रु, बाधा और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र यहाँ कमजोर हो जाते हैं आकर के। ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, विशेषकर हार्मोन से जुड़ी परेशानियां, कर्ज और शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। हालांकि यदि शुक्र कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, जैसे उच्च राशि या मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि या अच्छे योग बना रहे हों, तो व्यक्ति इन बाधाओं से पार पा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पा सकता। और अच्छे कार्यों, जरूरतमंदों की मदद करना और अच्छे उद्देश्यों के लिए काम करके व्यक्ति स्वयं में खुशियां प्राप्त कर सकता है। छठे भाव में शुक्र के नकारात्मक प्रभाव क्या रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। हार्मोनल समस्याएं, जैसा मैंने अभी कहा भी है, कमर या पेट से जुड़ी परेशानियां भी होती हैं और लोग अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को अनदेखा कर दिया करते हैं, जो कि आगे जाकर के वो बड़ा रूप ले लेती हैं और वो बड़ी समस्या बन जाती हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है, विशेष रूप से यदि वह विलासितापूर्ण जीवन में लिप्त रहे तो उसे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता होती है। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। हालांकि अंततः विजय व्यक्ति की ही होती है, लेकिन परेशानी तो उठानी पड़ती ही है ना शत्रुओं के द्वारा। चलते फिरते छोटी मोटी दुर्घटनाएं या फिसलने जैसी घटनाएं भी पैदा हो जाती हैं जातक के जीवन में। ऐसे जातक के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है। महिला पक्ष से कम सुख मिलता है, गुप्त समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ स्थितियों में तो वैवाहिक जीवन में अनेकों बाधाएं आ जाती हैं। और छठे भाव में शुक्र के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। अभी तक तो हमने आपसे नकारात्मक प्रभावों की बात की है। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो है जिसके छठे भाव में शुक्र होता है वो अच्छे उद्देश्यों के लिए ही कार्य करता है। प्लानिंग के साथ व्यक्ति किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम करके आगे बढ़ना पसंद करता है और बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही वो अपना फर्ज समझता है और उसको करके वो आत्मसंतुष्टि उसको महसूस होती है। कार्यस्थल पर जहां पर भी वो कार्यरत है, सहकर्मियों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कॉपरेशन की भावना रहती है और मिलनसार होने के कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं। प्रियजनों के प्रति, जो उसके प्रियजन है, फैमिली मेंबर्स, उनके प्रति भी अत्यधिक लगाव रहता है और उनके साथ रहना भी पसंद करते हैं इस प्रकार के जातक। साथियों, अच्छे शुक्र के साथ व्यक्ति जीवन की बाधाओं, अंत में हम यही कहेंगे कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ऐसे शुक्र के साथ व्यक्ति जीवन की बाधाओं और संघर्ष करने से सफलतापूर्वक निकल जाता है। ये है शुक्र के प्रभाव जो जीवन में पड़ते हैं जब आपके कुंडली के वो छठे भाव में होते हैं। हमने बताया कि जब अशुभ स्थिति में होते हैं, कमजोर स्थिति में होते हैं, तब किस प्रकार के प्रभाव देते हैं, और जब वो अच्छी और मजबूत और शुभ स्थिति में होते हैं तब किस प्रकार के परिणाम देते हैं जातक को। तो साथियों, अगर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ ये हमारा वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, कि वो भी आप तक पहुंच जाएं सारे वीडियोस एक एक करके, और उनका भी आप लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।